पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक जिज्ञासा प्रश्न रूप में यही आई थी कि किसी भी व्यक्ति की जो मूल पहचान है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको हम कैसे जान सकते हैं। क्योंकि जब हम दैनंदिन जीवन की बात करते हैं, रोजमर्रा की बात करते हैं, तो उसमें तो जिसको हमसे लाभ लेना होता है वो मीठी बातें करेगा, किसी प्रकार से बरगलाएगा। एक मुखौटा पहन करके सभी लोग चल रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या ऐसा कोई विचार है जिससे कि मूल स्वरूप को हम पहचान सकें? क्योंकि कोई कैसा नजर आ रहा है, कोई कैसा बोल रहा है, उसमें तो उसकी स्वार्थ वृत्ति है ही। और इसको लेकर के कई प्रकार की बातें भी की जाती है। जब हम अभौतिक वस्तुओं की बात करते हैं, उसमें यह पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है। जो भौतिक वस्तुएं हैं उसमें तो पहचान आसान है कि कोई जो वस्तु है वो यदि नीले रंग की है तो वो नीले रंग की किस लिए है कि बाकी जितने भी प्रकार के रंग होते हैं वो उसने आत्मसात कर लिए और नीले रंग को उसने वापस प्रक्षेपित कर दिया, छोड़ दिया, तो वो नीला रंग हमें दिखाई देता है। लेकिन जब व्यक्ति आवेश में होता है, जब व्यक्ति गुस्से में होता है, तभी उसका जो असली व्यक्तित्व है वो सामने आता है। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तब वो बुद्धिहीन हो चुका होता है। तब वो ये सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता है कि मुझे किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार के एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पे होने चाहिए, कौन मेरे समक्ष बैठा है। इन सब बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो वो असली होता है वही असलीपन उसका समक्ष आ जाता है, सामने आ जाता है। तो किसी व्यक्ति की जो पहचान है वो गुस्से के माध्यम से हो सकती है, और एक और भी तरीका इसका है कि उसकी त्यागशीलता कैसी है, उसकी दानशीलता कैसी है। जो व्यक्ति अंदर से बहुत लालची होता है, बहुत ग्रीडी होता है, वो किसी को भी कुछ भी नहीं देता। ना तो वो किसी को पैसा देगा, इवन वो किसी को अपना समय भी नहीं देता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसने यदि बुद्धिमत्ता में आकर के विस्डम के सहारे अकेला जीना सीख लिया है, दुनिया से उसको कुछ ऐसे अनुभव हुए कि उसको अब एकांत में ही सुख मिलता है, तो बात वो अलग हो जाती है।
किसी की त्यागशीलता, किसी की दानशीलता भी उसके व्यक्तित्व का एक आईना होती है। जो बहुत खुले दिल का होता है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो दानशीलता भी भरपूर ढंग से करता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि अभी मेरे पास में अब कल के लिए या भविष्य के लिए या 7 पीढ़ियों के लिए इंतजाम है या नहीं है। नहीं, ये प्रश्न नहीं उठता उसके मन में। इसलिए हम देखते हैं जीवन में कि जो बहुत कंजूस व्यक्ति होता है, जिसको हर एक चीज का केवल संचय करना है, केवल अपनी तिजोरी भरना है, वो कमजोर कड़ी है अर्थव्यवस्था के लिए भी। क्योंकि धन किस लिए है? धन इसलिए है ताकि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ समृद्ध हो, नए नए रोजगारों का सृजन हो। एक व्यक्ति केवल वो जो भी उसके पास में धन आ रहा है वो ले जा करके अपनी तिजोरी, अपना लॉकर यदि भर रहा है, तो वो धन किसी के भी कार्य का नहीं, उसके स्वयं के भी कार्य का नहीं, ना अर्थव्यवस्था के कार्य का, ना किसी के काम का है वो। इसलिए संतुलित रूप से, सार्थक रूप से जो व्यक्ति दानशील है, वही व्यक्ति वास्तव, ठीक और सही मायने में, जिसको हम इंसान कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, ये कहीं ना कहीं दानशीलता से भी इसका सीधा संबंध स्थापित होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।